हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एचसीएफ कैसे हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, और एचसीएफ निकालने का हमारा क्या क्या तरीका होता है और एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम एचसीएफ यानी कि मसा कैसे निकालते हैं। एचसीएफ को ही हम हिंदी में हम क्या कहते हैं, यानी कि मौसा। ठीक है, मौसा। और मौसा का फुल नाम से हम क्या चीज़ से जानते हैं, यानी कि महत्तम। ठीक है, महत्तम और समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के नाम से हम यानी कि एचसीएफ को हम जानते हैं। ठीक है, तो यह जो महत्तम समापवर्तक होता है यह हम कैसे निकालते हैं और वह मेरा संख्या कैसे यानी कि निकल करके आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस दोनों में से जो जो संख्या का हमारा एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, मसा कहेगा, उस संख्या में हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा संख्या है। ठीक है, कौन सा बड़ा संख्या है। तो हमारा जब इस 12 और 15 में जब हम देखते हैं तो हमारा यानी कि इससे डायरेक्ट स्पष्ट हो जाता है कि 15 बड़ा है। तो हम सबसे पहले उस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और उस संख्या को हम दोनों साइड से हम ऐसे हम क्या कर देंगे, भाग के जैसे देते हैं उस प्रकार से हम घेर देंगे। ठीक है, उस संख्या को हम घेर देंगे और फिर देखेंगे कि जो इसके साथ ही दूसरा संख्या है उसको हम कहाँ लिख देंगे, और इसके दाहिने यानी कि बाएं साइड में हम लिख देंगे। अब इसको यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो ऐसे हम क्यों लिखे हैं, तो यानी कि हम भाग जैसे हम देते हैं ना, यानी कि साधारण भाग, तो हम भाग देने के लिए लिखे हैं। अभी हम साधारण मसा निकालने के लिए सबसे पहला काम हम शुरुआती करते हैं क्या कि हम भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम भाग देने की अभी हम कोशिश करेंगे और भाग में यह मेरा भाज्य होता है। ठीक है, यानी कि बीच वाले अंक जिसमें हम भाग लगाते हैं वह मेरा क्या होता है, भाज्य होता है। सॉरी, यानी कि भाज्य हो गया। ठीक है, यह भाज्य है और जिससे हम भाग लगाते हैं वह मेरा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। ठीक है, जिससे हम भाग लगाते हैं वह मेरा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। और जितना मर्तबा यानी कि जितना बार में हम उसमें हम भाग लगाते हैं वह मेरा क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। वह मेरा क्या अंक कहलाता है, भागफल कहलाता है। और यहाँ पर यदि इसमें कोई भी अंक संख्या से हम भाग लगा दिए और जैसे अभी हम लगा करके देखते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे। यदि मेरा 12 है तो 12 में हम कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो हमारा 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए। तो आप 12 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो 12 एकम 12 और 12 दूना यदि भी पढ़िएगा ना तो 12 दूना 24 पढ़िएगा। तो 24 आप जनरली आप जानते होइएगा कि 24 जो होता है 15 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि 15 से बड़ा हो जाता है। और जो हम भाग हम जब हम लगाते हैं तो बड़ा अंक को नहीं लिखते हैं, उससे छोटे वाले को लिखते हैं। तो इसीलिए हम 12 दूना 24 नहीं पढ़ करके कितना मरतबा भाग लगाएंगे, यानी कि कितना बार पढ़कर भाग हम लगाएंगे, 12 एक बार पढ़ेंगे तो 12 एकम कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 15 में से यानी 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3। और फिर 1 में से 1 गया तो मेरा कितना हो जाता है, यानी कि कट जाता है, 0 आ जाता है। तो 0 को हम 0 नहीं लिख करके काट देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर जो हमारा घटाने के बाद जितना बार भाग लगा दिए और यह मेरा भागफल कहला गया। और भागफल जब हम भाग कर दिए और फिर उसमें से दोनों में से मतलब ऊपर वाले अंक से भाज्य में से जो भी हम भागफल जितना गुना करके जो हम अंक संख्या लिखे हैं उसमें से जो घटा करके मेरा जो संख्या आता है ना वह मेरा क्या कहलाता है, शेषफल। ठीक है, शेषफल, और इसी को शेष भी बोलते हैं यानी कि शॉर्ट नाम में। अब यहाँ पर देखिए, चलिए अब हम जानते हैं कि 12 एकम मेरा कितना हो गया है, 12। और फिर हम घटाए हैं तो कितना आ गया है, 3। अब क्या करेंगे, तो इस 3 को हम भाजक यहाँ पर अभी हम बना देंगे, यानी कि 3 से हम क्या करेंगे, भाजक यहाँ पर बना देंगे। भाजक का मतलब भाजक से हम भाग लगाते हैं और 3 से हम भाग किस में लगाएंगे, तो जिससे अभी हम भाग दे रहे थे, यानी कि इससे पहले इसके पहले वाले अंक के जिससे हम भाग दे रहे थे उसको में अब हम 3 से भाग हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसमें हम कैसे भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 के आगे हम एक डायरी यहाँ पर हम दे देंगे, इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे। और फिर यहाँ पर इसके आगे हम यहाँ पर उस संख्या को हम उतार देंगे, यानी कि 12 से हम इससे पहले हम भाग लगाए हैं तो 12 को उतार दिए और फिर यहाँ पर एक हम डायरी
यानी कि दे देते हैं। फिर कैसे होगा कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें तो या तो 12 आ जाए, नहीं तो 12 से कम आ जाए। तो यानी कि हमको पता चलेगा 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 3 चौका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 12 में से 12 घट गया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि पूरा सिंपली यानी कि पूरा कंप्लीटली यही अंक आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यानी कि दो संख्या, यदि कोई भी संख्या रहे तो उसका हम मौसा निकालते हैं भाग से। और जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर भी यदि मेरा यह संख्या नहीं करता, जैसे कुछ शेषफल आ जाता, तो फिर हम यहाँ पर वह शेषफल को लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको हम भाज्य बनाते हैं और जिसमें यानी कि 3 से हम भाग दे रहे थे तो इस संख्या को आगे निकालते हैं। लेकिन अभी तो मेरा फिलहाल यहीं पे कट गया है, तो यानी कि यही मेरा यहीं पे अब हमारा अंतिम हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये CF मेरा कौन सा संख्या आया, यानी कि जो मेरा मौसा आएगा वह कौन सा संख्या आएगा। तो जिस संख्या से भाग लगने पर वह पूरा पूरा कट जाता है ना, तो वही मेरा संख्या क्या कहलाता है, SCF कहलाता है। तो यहाँ पर SCF के जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर हम SCF का मान कितना लिख देंगे, 3। और यही फिलहाल इसका आंसर हो गया, क्या चीज़, यानी कि 12 और 15 का SCF यही आ गया है। यानी कि कितना है, 12 और 15 का SCF। ठीक है, 12 और 15 का SCF आ गया कितना, आपको 3 आ गया। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि ऐसा 3 संख्या है जो इस दोनों को, कम से कम ऐसा 3 संख्या है जो इस दोनों को भाग लगा देगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।